हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों से पहले ये पूछना चाहूँगी कि आप लोग यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप में से बहुत लोग कर ही रहे होंगे तैयारी जब इतने लोगों ने फॉर्म भरा है तो मैं इसी के साथ आप लोगों से ये भी पूछना चाहती हूँ कि क्या आप 15-16 तारीख के लिए, अब 15 में हो इंग्लिश वालों का या 16 तारीख में हो, जब भी हो, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तैयार, देखो तैयार तो अब तुम लोग हो ही गए होंगे। बात यह है कि मैं आप लोगों को भाई, मैंने सोचा कि अब यूपी पीजीटी की डेट तो आई गई है 15 और 16 जब भी एग्ज़ाम होता है, तो क्यों ना हम लोग जो है तैयारी जो है वो आपकी जो है उसको लास्ट जो है वो उसको शेप दे दे, उसको देख लें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तैयारी हमारी अच्छी चल रही है, जो पॉइंट हमारे नहीं तैयार है हम उन्हें तैयार कर लें। तो मैं आप लोगों के लिए, देखो वीडियो तो हम लोग मैं बनाती ही रहती हूँ। आप लोग कभी देख लेते हो, कभी नहीं देखते हो। तो मैंने एक आप लोगों के लिए सोचा है कि कल से मैं आप लोगों के लिए क्यों ना ये यूपी पीजीटी का जो हम लोग तैयारी करेंगे और बेसिकली एमसीक्यूज़ के माध्यम से, तो क्यों ना हम उसको लाइव करें। तो कल से, यानी कि आज है 11 तारीख, 12 तारीख से हम लोग लाइव जो हैं वो मिलते हैं और यूट्यूब पे 8:30 बजे, और रात मतलब रात के 8:30 बजे। और आप लोग भी अपना काम वाम निपटाइए, पढ़ कर आइए, तैयारी करिए। और जो भी राइटर्स हैं उसमें, जितने भी उसके राइटर्स हैं, ग्रामर है, सबकी तैयारी के लिए आपका लाइव जो है सेशन लेते हैं, तैयारी करते हैं, क्या कहते हैं। तो आज जो है मैंने आज का ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव सेशन में आए, जुड़े। तो आप लोगों के लिए भी ये अच्छा रहेगा कि भाई आपकी जो तैयारी है वो तैयारी, अब बात ये है कि अब जो एक महीना के करीब जो रह गया है, उस एक महीने में जो अब डिटेल में पढ़ने का समय नहीं है, अब आपके प्रैक्टिस टेस्ट करने का समय है। तो उन प्रैक्टिस टेस्ट को करने के लिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ, आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मैं दूंगी और हम लोग सारे यहाँ पर सॉल्व करेंगे उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। देखो कोई किसे मैराथन के रूप में कहता है, कोई ये कहता है, कोई वो कहता है। हालांकि मैराथन वगैरह मेरे से नहीं होती हैं, ना मैंने कभी करी हैं। अब आगे तो वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो क्यों ना कल हम लोग जो हैं वो 8:30 बजे मिले और लाइव जो है मिलके, क्योंकि आप लोग को जब वीडियो देखते हैं तो आपका भी होता है कि देख लिया, नहीं देखा नहीं देखा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग आइए, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर अच्छा कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए अब इसी के साथ मेरा जो आज का सेशन है, और इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं और अभी प्रैक्टिस टेस्ट की हमें और ज़रूरत है जो है, तो आप लोग हमारा ये जो एक बैच है स्कोपम प्रैक्टिस बैच, ये यूपी पीजीटी के लिए ही है। ये सिर्फ प्रैक्टिस बैच है, इसमें कुल 20 क्वेश्चन पेपर्स हैं और 20 क्वेश्चन पेपर्स का जो है, इसमें सारी 20 क्वेश्चन पेपर का एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आप मतलब पेड लेना चाहते हैं तो ये है, और फ्री जो है वो हम कल से यूट्यूब पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आप इंग्लिश सूत्रा के ऐप पे आए, इंग्लिश सूत्रा के ऐप पे ही आइएगा और कहीं मत जाइएगा इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर ही जो है आप आइए, और इसमें एलटी के और इसके जो हैं आपको कोर्सेज जो है दिखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले हम लोग जो है क्वेश्चंस देखते हैं। ये यूपी पीजीटी के लिए और यूपी पीजीटी के राइटर्स के ही क्वेश्चंस हैं। Man is a boastful creature. This is the theme of one of Shelley's works. Find it out. अब इसी तरीके के क्वेश्चंस कल मैं आपसे पूछूंगी, थोड़ा सा जो है आप लोग इसमें, आपसे एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन और भी पूछ लूंगी। एपिप्सिडियन, ओzymandias, द चेंची, नन ऑफ दीज। बताओ बताओ जल्दी बताओ कि ये किस जो है मैन इज अ बोस्टफुल क्रिएचर। दिस इज थीम ऑफ वन ऑफ Shelley's, एपिप्सिडियन, ओzymandias, द चेंची, नन ऑफ दीज। तो मैन इज अ बोस्टफुल, यानी कि सब कुछ यहीं रखा रह जाना है मगर फिर भी बोस्ट तो करना ही है। मैं, और वो थीम है आपकी, दैट इज द थीम ऑफ ओzymandias।
Shelley was alone the perfect singing god. His thoughts, words, deed all sang together. Whose comment is this? बताओ भाई किसने कहा है कि Shelley was alone the perfect singing god? Shelley ने लिरिक्स लिखे हैं. Shelley बहुत ही मतलब उनके जो लिरिक्स होते थे वो बहुत सब्जेक्टिव हुआ करते थे. सब्जेक्टिव से यूनिवर्सल अपील देने की उनकी एक ये खूबी थी. और ये किसने कहा है? That is by Swinburne. Shelley is alone the perfect singing god. ये स्विनबर्न ने कहा. सही जवाब दे रहे हो? तो चेंची है. चेंची शेले का ड्रामा है. और चेंची में कितने एक्ट्स है? ये एक्चुअली ये जो है ये वर्स ड्रामा है. ड्रामा जो है वर्स ड्रामा है. और इसमें जो है वो कितने एक्ट्स हैं? देयर आर 5 एक्ट्स. 5 एक्ट्स जो है वो इस प्ले में है. तो और ये जो चेंची जो प्ले है शैले को एक्चुअली ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती थी जो सामान्य से हट करो. और दिस प्ले इज बेस्ड ऑन इंसेस्ट. और नेक्स्ट इज द चेंची इज अ नॉवल, अ ट्रेजेडी, अ कॉमेडी, अ शॉर्ट स्टोरी. तो क्या है? चेंची एक ट्रेजेडी है और इट इज बेस्ड ऑन इंसेस्ट. इंसेस्ट है इसकी जो थीम है, बेसिकली इंसेस्ट है. The scenes of Oedipus Tyrannus are laid in Thebes, Greece, Sparta, none. Oedipus Tyrannus, Oedipus से Oedipus Tyrannus और the Swellfoot. तो ये जो है कहाँ है की कहानी है? थीब्स की. That is Thebes. Shelley's Ariel to Miranda was inspired by one of Shakespeare's play. Which play is this? Actually ये इसकी लाइन है पोयम की. To a lady with guitar है. Basically इस पोयम का जो नाम है To a lady with a guitar. और इसकी ये पहली लाइन है. दैट इज एरियल टू मिरांडा. और एरियल और मिरांडा जो कैरेक्टर्स हैं वो आप सभी को पता है विलियम शेक्सपियर के स्वान सॉन्ग द टेम्पेस्ट में है. Shelley's Mask of Anarchy is an epic, a satire, a novel, none. बताइए. Shelley's The Mask of Anarchy is, that is a satire on Peterloo massacre. That is a satire. A Mask of Anarchy ये एक satire है. That is on Peterloo massacre. एडोनिस जो कि कीट्स की मृत्यु के उपरांत उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक एलिजी लिखी गई है, पेस्टोरल एलिजी है. उसमें उन्होंने क्या फॉर्म जो है वो यूज की है? 9 लाइन का स्टैंजा यूज किया है. और 9 लाइन में पहले से 8 में आयम्बिक पेंटामीटर होता है, यानी कि पेंटामीटर होता है, 10 सिलेबल्स होती है. और लास्ट लाइन जो होती है वो हेक्सामीटर होती है. और क्या है इसमें? स्पेंसेरियन स्टैंजा. एडोनिस इज रिटन इन स्पेंसेरियन स्टैंजा. Question number 9. The line he lives, he wakes. Its death is dead, not he, occurs in Adonis, Epipsydion, the revolt of Islam, और Alastra. तो देखिए द लाइन ही लिव्स ये ना एक हाइपरबोली का सुप्रीम एग्जाम्पल है. द डेथ इज डेड नॉट ही. और ये कीट्स के लिए कहा गया है. और ये है एडोनिस. द पोएम इज एडोनिस. तो ये क्वेश्चंस जो हैं, विच बुक इज बेस्ड ऑन गॉडविन्स पॉलिटिकल जस्टिस. गॉडविन से शैले बहुत ज़्यादा प्रभावित थे उनकी पॉलिटिकल जस्टिस से. और उनके किसी भी प्रकार के उनके अनार्की जो उनकी पॉलिटिकल व्यूज थे अनार्की के, उससे वो बहुत प्रभावित थे. तो उससे प्रभावित होकर उन्होंने एक वर्क लिखी थी. एक कच्ची पक्की सी पोएम थी. दैट इज क्वीन मैब. It is a pastoral elegy on the death of Keats, modeled on Bion, Adonis and Moshe's lament for Bion. Find it out. ये एक पेस्टोरल एलिजी है जो लिखी गई है कीट्स की मृत्यु पर और लिखी है शैले ने. और ये कौन सी है? दैट इज एडोनिस. एडोनिस जो 9 लाइन के स्टैंजा में लिखी गई है. दिस पोएम ऑफ शैले इज एन अनफिनिश्ड पोएम. Hazlitt described it as new and terrific dance of death. Find it out. ये जो पोएम है ना इसे डांस ऑफ डेथ कहा गया है हैजलिट के द्वारा. क्वेश्चन में से क्वेश्चन है. और डांस ऑफ डेथ कहा है और पोएम जो है वो देखो ये वर्बल आयरनी का एग्जाम्पल है. द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ. दैट इज द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ.
Shelley's life and his poetry are dissolubly connected. He acted when he thought and felt. Whose comment is this? John Addington Symonds, Crompton Rickett, Long या जॉर्ज सैमसन? तो ये किसने कहा है कि शैलेज लाइफ एंड हिज पोएट्री आर डिसॉल्यूबली करेक्टेड? जो वो सोचते थे, ही एक्टेड, जो वो सोचते थे, जो महसूस करते थे, वही उन्होंने कहा है, और इसका आंसर है जॉन एडिक्टन साइमंड्स. द अदर टाइटल ऑफ अलास्टर इज, ये उन्होंने लिखी थी 1816 में, अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड. अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड. एडोनिस इज अ थ्रेनेडी ओवर द डेथ ऑफ द पोएट. 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका. बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम DSSB के लिए कर रहे हैं. DSSB में इसी तरीके से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे गए हैं. थ्रेनेडी ये वर्ड आया है. थ्रेनेडी का मतलब एक होता है मोनोडी, जिसमें विलाप करने की जो आवाज होती है ना वो सिर्फ एक होती है. और थ्रेनेडी का मतलब होता है जिसमें जो विलाप, बिवेलिंग वॉइसेस होती है ना, वो मोर देन 1, 2 या 3 भी हो सकती हैं. उसे थ्रेनेडी कहा जाता है. तो एडोनिस इज अ थ्रेनेडी ओवर द डेथ ऑफ कीट्स. कीट्स की मृत्यु पर ये पोएम जो है लिखी गई है. वर्ड्सवर्थ फाउंड एंड शेले लॉस्ट हिमसेल्फ इन नेचर. हुज कमेंट इज दिस? देखो इस तरीके के कमेंट्स जो हैं ये किसने लिखा है? वर्ड्सवर्थ फाउंड एंड शेले लॉस्ट हिमसेल्फ इन नेचर. हुज कमेंट इज दिस? क्रॉम्पटन रिकेट, हडसन, अल्बर्ट या WJ लॉन्ग? तो ये है आपका, इसका आंसर है दैट इज WJ लॉन्ग. On whose grave are the following lines inscribed? Nothing of him that doth fade, but doth suffer a sea change into something rich and strange. Shelley, Keats, Tennyson या शेक्सपियर? तो किसने कहा है कि नथिंग ऑफ हिम, कुछ भी ऐसा नहीं है जो फेड होगा, बस परिवर्तन आएगा. और ये किसके लिए लिखा गया है? शेले. The poet is a semi-barbarian in a civilized community who said, Thomas Love Peacock, Shelley, Byron या George Sampson. The poet is a semi-barbarian in a civilized community. ये किसने कहा है? ये थॉमस लव पीकॉक ने कहा है. और ये उन्होंने जो है द 4 एजेस ऑफ पोइट्री में कहा है. ये वॉज द कंटेम्प्रेरी पोएट ऑफ शेले, और इन्हीं को जवाब दिया था शेले ने. Shelley's The Defense shows the influence of defense of poetry, जिसमें उन्होंने थॉमस लव पीकॉक को जवाब दिया था. Shelley's The Defense shows the influence of, बिल्कुल जो ये इन्फ्लुएंस दिखाता है, किसका दिखाता है? प्लेटो एंड सिडनी. प्लेटो एंड सिडनी की अपॉलजी. प्लेटो एंड सिडनीज अपॉलजी. Who called Shelley an ineffectual angel, fluttering his wings in void? किसने कहा है कि शेले को इनइफेक्चुअल एंजल जो है कहा? ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है, और ये मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा शेले को ये उपाधि दी गई थी, दैट इज इनइफेक्चुअल एंजल. Anand founded the progressive Anand founded the Progressive Writers Association for Indians under the guidance of. देखिए भाई ये जो है इसका आनंद फाउंडेड द प्रोग्रेसिव, ये जो प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन था वो किसकी गाइडेंस में उन्होंने जो है वो उन्होंने जिसको जो है लिखा था. इसमें एक ये इनके इसमें एक कैरेक्टर भी है, और ये जो है, और ये मैं आपको बताती हूँ. देखिए एक इसके बारे में बताना चाहती हूँ. सज्जाद जहीर है. आनंद फाउंडेड द प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन फॉर इंडियंस अंडर द गाइडेंस ऑफ. जो मुझे बताना था वो ये बताना था. सज्जाद जहीर जो है ही वॉज द को फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर मूवमेंट्स एंड एसोसिएशन इन 1936.
Alongside writers like Ahmad Ali, Rashid Jahan, and Mahmood Uzafar, the association was formed after their collections of short stories Angare was banned by the British government, leading to the inception of the larger progressive literary movement in India. तो इन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने जो है आनंद ने प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन को लिखा. तो सज्जाद जहीर सज्जाद जहीर है ये. A French poet fascinated Anand much. Who is this French poet? Arthur Rimbaud, Neruda, O. Henry Nunn. तो वैसे तो ये देखकर ही पता चल रहा होगा. तो ये है आर्थर रिम्बॉड. दैट इज आर्थर रिम्बॉड. क्वेश्चन देखो और आंसर फटाक से दिमाग में आ रहा है तो इसका मतलब तैयारी बढ़िया है. अबाउट विच बुक डज आनंद से इट रश्ड आउट ऑफ मी इन 1 month. किस किताब के बारे में उन्होंने कहा है कि 1 महीने में मैंने बस उसको लिख डाला है. 2 leaves and a bud, the village across the black waters, the private life of an Indian prince. और इसका सही जवाब है डी, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस. प्रिंस विक्टर की कहानी. द हीरो ऑफ कुली इज बेसिकली आनंद जो है माने जाते हैं, वो मसीहा माने जाते हैं डाउन ट्रॉडन या अनटचेबल्स के. और इसमें जो डाउन ट्रॉडन कैरेक्टर है कुली में वो कौन है? दैट इज मुन्नू. बाखा किसमें है बताइए? बाखा जो कैरेक्टर है वो किसमें है? दैट इज एन अनटचेबल. लाल सिंह ट्रायलॉजी इज टेकन. लाल सिंह ट्रायलॉजी एक उनका वर्क है और ये लाल सिंह इज टेकन एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर बाय द जर्मन्स इन द कुली, 2 leaves and a bird, the village across the black waters. तो इसका आंसर है आपका दैट इज अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स. दैट इज अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स. तो ये था एक छोटा सा सेशन. कल उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का सेशन जो है वो अच्छा रहे, बढ़िया रहे. ये एक शुरुआत थी और 15-16 अक्टूबर के लिए आप लोगों को तैयार करना, जो बेसिकली उन कैंडिडेट्स को जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, जो वाकई में तैयारी कर रहे हैं. अब वो लोग जो हैं जुड़े और क्वेश्चन पेपर मतलब जो हम लोग कल करेंगे तो उनको जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चंस का जवाब दीजिए. और एक क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन भी बनते हैं. तो अब जो करेंगे वो ग्रामर और लिटरेचर मिक्स करके करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. कल मिलते हैं लाइव 8:30 बजे, शाम को 8:30 बजे.